Assalamu alaikum dear students. I hope you people are doing great. This is your science lecture and I am teacher Fatima Sugra. The topics that we are going to discuss today are the major body parts, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हम लोग स्टमक, मसल्स एंड ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, पिछले लेसन में हम लोग जो मेजर बॉडी पार्ट्स जो हम अपना जो टॉपिक थे हमने अपने लास्ट लेसन में हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हमने 3 बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें टीथ के बारे में पढ़ा था, हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये बाकी के जो आपके 4 जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हार्ट, स्टमक, मसल्स एंड ब्रेन के बारे में। और आई होप जो हम आज पढ़ेंगे यू पीपल विल एंजॉय द लेसन। और ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम यूनिट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हम लोग हार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हार्ट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, क्योंकि क्या करता है, इस हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इट पंप्स द ब्लड। ये हर टाइम पे ब्लड को पंप कर रहा होता है थ्रू आउट योर बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, एंड इट नेवर स्टॉप्स। और ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, आपकी बर्थ से लेके आपकी डेथ तक ये हमेशा हर टाइम काम करते रहते हैं। तो इट वर्क्स नॉन स्टॉप फ्रॉम आवर डेथ, फ्रॉम आवर बर्थ टिल डेथ। आवर हार्ट हैज़ 4 पार्ट्स। हमारे हार्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको एट्रिया बोला जाता है, और जो आपके वाले जो लोअर 2 पार्ट्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोला जाता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग। आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में हर टाइम पे ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि जो हार्ट तक नॉन स्टॉप काम करता है, हर टाइम पे ब्लड को पंप कर रहा होता है, सर्कुलेट करवा रहा होता है पूरी बॉडी में। तो जो आपका ब्लड होता है, इसलिए कभी भी आप देखो कहीं भी आपका या आपको इंजरी हो तो वहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे हो या आपके लेग्स पे, फीट पे हो, हर जहाँ पे भी आपकी इंजरी जख्म हो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से, क्योंकि आपकी जो ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, हर बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड जो होता है, जो हार्ट होता है उनको ब्लड भेज रहा होता है। ओके, द फ्लो ऑफ ब्लड कीप्स अस अलाइव। जब तक ब्लड का फ्लो रहता है तब तक हमारी ज़िंदगी होती है, वो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे ब्लड फ्लो करना या हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो आपके इंसान की डेथ हो जाती है। तो हार्ट जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारे पास है स्टमक। अब अच्छा, स्टमक के बारे में तो आप सबको पता है कि स्टमक जो होता है हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक एक बैग जैसे होता है, जिसे पाउच होता है, बैग होता है, उसकी तरह का एक ऑर्गन होता है। द फूड वी ईट गोज टू द स्टमक आफ्टर गेटिंग च्यूड इन माउथ। जब आप फूड को जब आप खाना खाते हो, बाइट जो होता है टीथ के ज़रिए आप उसको च्यू करते हो पहले, और वो क्या बन जाता है, बॉलस बन जाता है उसका। जो फूड जो होता है जब उसको च्यू करके छोटे छोटे पीसेस में कर देते हो तो फूड का बन जाता है, इसमें स्लाइवा भी मिक्स हो जाता है, तो फूड का बन जाता है बॉलस। तो ये जो आपका फूड होता है या बॉलस होता है वो आपके स्टमक में जाता है। अब स्टमक में क्या करते हैं, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं ना, वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि फूड को चर्न करती हैं। चर्न मतलब इस तरह फूड इस तरह स्टमक उसको मिक्स करता है और इसको चर्न करता है, और उसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसमें ऐड करता है ताकि वो क्या कर सकें, उसके जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकें। और चर्निंग मिक्सेस द फूड विद एंजाइम्स एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। उस तरह क्या करता है, फूड को मजीद स्टमक क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करता है। जैसे इसलिए कहते हैं कि खाना अच्छे से आप लोग अगर च्यू करके भेजते हैं तो स्टमक को बड़ा हेल्पफुल होता है स्टमक के लिए, ताकि वो उसको खाना फिर जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है। वो अगर आप लोग खाना से सही से च्यू नहीं करते हो, इसी तरह आप लोग बड़े बड़े पीसेस अगर स्टमक में जाते हैं तो स्टमक को टाइम लगता है और फिर उसको जो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस खाना को सही से टीथ के आपको च्यू किया करें, टीथ के ज़रिए खाना च्यू करने के बाद उसको जब स्टमक को भेजते हैं तो स्टमक जो होता है उसको ईजिली क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। फूड टर्न्स इनटू सिरप लाइक मटीरियल। फिर वो जो फूड होता है वो टर्न होता है एक सिरप लाइक मटीरियल में, उसके बाद इंटेस्टाइन्स में जाता है। फिर वहाँ से मज़ीद उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे मिनरल या वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है। जो बाकी वेस्ट मटीरियल होता है वो थ्रू एनस या रेक्टम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास है मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। मसल्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट टिश्यू। हमने बोन्स की बात करी थी लास्ट टाइम, हमने पढ़ा था कि जो बोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन जो मसल्स होते हैं ओवर 600 मसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और मसल्स का क्या करते हैं, आपके बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड टू योर बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं वॉकिंग, रनिंग, आपकी
की लिफ्टिंग द थिंग्स एंड मैनी अदर एक्शन, जितने भी आप एक्शंस बॉडी एक्शंस होते हैं ये मसल्स होते हैं आपको करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और ये मसल्स होते हैं आपके बोन्स के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, मूवमेंट ऑफ आर बॉडी बाय मसल्स, आप लोग मैं पहले ही आपको बताया था कि जो मसल्स होते हैं आपके बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दे प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बोन्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की एग्जांपल जो आपको जब पढ़ेंगे फर्दर तो आपको समझ में आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मसल्स का होना क्या होता है इसका। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे गेट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, आपको पता है ब्रेन जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है आपकी बॉडी का, यही जब आपको इंस्ट्रक्शन देता है तभी आप कोई काम कर सकते हो, ये ब्रेन की ही इंस्ट्रक्शन होती है। ब्रेन मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ही मैं बोल रही हूँ, तो ही मैं अपने हाथ उठाऊंगी या कुछ भी लिखूंगी, तो ब्रेन जो होता है वो कमांड कर रहा होता है आपकी पूरी बॉडी के जितने भी आपके एक्शंस होते हैं। तो अब ब्रेन जैसे ही मैसेज कर देते हैं तब आपके जो मसल्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अपर आर्म। अगर हम अपर आर्म की बात करें, अपर आर्म कहते हैं इस वाले एल्बो से जो ऊपर वाले पार्ट को, अपर आर्म की बात करें तो 2 तरह के मसल्स होते हैं। अच्छा, ऊपर वाले जो ये वाले मसल्स होते हैं इनको बाइसेप्स बोला जाता है, और जो नीचे ये वाले मसल्स होते हैं इनको ट्राइसेप बोला जाता है। तो ये हम अपर आर्म की बात करें, अपर आर्म में 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक तो ऊपर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं बाइसेप्स, और ये वाले मसल्स को बोलते हैं ट्राइसेप्स। When we want to bend our hand, अगर आपने अपना बेंड करना है इस तरह, अगर हाथ को बेंड करना है, आपने अपना आर्म बेंड करना है, तो बाइसेप, ये ऊपर वाले जो बाइसेप्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाले ट्राइसेप्स होंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, जैसे आप अपना आर्म को मैं बेंड कर रही हूँ इस तरह, तो जो ऊपर वाले बाइसेप्स है वो बेंड हो जाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और नीचे वाले जो ट्राइसेप्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ऐसी वाली मूवमेंट को बोलते हैं फ्लेक्शन, ऐसी वाली मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आपने स्ट्रेटन करना है, मैंने अपना बाजू इस तरह स्ट्रेटन करना है, तो अब बाइसेप्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और ये ट्राइसेप्स जो होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, जब बाइसेप्स होते हैं, जब इस तरह बेंड करते हो ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। अगर जैसे आप स्ट्रेटन करते हैं अपने बाजू आर्म को, तो ये बाइसेप्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये था मसल्स की मूवमेंट के बारे में। जो हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक था वो है ब्रेन। अच्छा, ब्रेन मैंने थोड़ा सा पहले भी इस मसल्स में जिक्र कर दिया कि जो ब्रेन होता है वो ब्रेन आपके कंट्रोल सेंटर होता है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी के सारे एक्शंस को वो कंट्रोल कर रहा होता है, ये कमांड कर रहा होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपने कब और क्या करना है, कब हंसना है, कब रोना है। तो ये सब कुछ जो आपकी तरफ से आती हैं, जो इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलते हैं वो ब्रेन की तरफ से आ रही होती हैं। ब्रेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सब कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इट कमांड्स आवर मसल्स व्हेन टू मूव, ये हमारे मसल्स को भी कमांड करता है कि कब उसको मूव करना है। इमेज इज फॉर्म इन आवर आइज, ब्रेन रिकॉग्नाइज दैट इमेज। अच्छा, आप लोग अपने आई यूज़ करते हो टू सी द इमेज बनता है आपकी आंखों में, और ब्रेन क्या करता है उस इमेज को रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे मैं अगर इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ थ्रू आइज़, इमेज बन गया मेरी आइज़ में। अब ब्रेन क्या करेगा, उसको फ़ौरन से उस इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि ये कौन है, और फिर आपको मैसेज देगा तो आपको पता चलेगा इट्स यू। तो ब्रेन क्या करता है, आपको जो इमेज को रिकॉग्नाइज करता है कि व्हाट इज़ दिस। ब्रेन आइज ईयर्स मेक्स अस लिसन टू वेरियस साउंड्स, ब्रेन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट साउंड्स। अच्छा, आप लोग अपने कानों के ज़रिए से बहुत सी साउंड्स को सुनते हो, लेकिन जो ब्रेन होता है वो आपको बताता है कि कौन सी साउंड जो प्लेजेंट साउंड है और कौन सी साउंड अनप्लेजेंट साउंड है। तो ये ब्रेन भी वहाँ पे आपको मैसेज कर रहा होता है। इट मेक्स अस लाफ एंड क्राई, आपको हंसने और रोने में हेल्प ब्रेन ही कमांड कर रहा होता है। इट हेल्प्स अस इन लर्निंग, आपको पढ़ने में और लर्न करने में भी ब्रेन ही आपको कमांड कर रहा होता है। इट कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन वी आर स्लीप, इवन जब आप सो रहे होते हो तब भी वो काम कर रहा होता है ब्रेन। Our brain receives different information from organs such as eyes, skin, ears and nose। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइज से भी मैसेज उसको जा रहे होते हैं, ईयर से भी इसको मैसेज जा रहे होते हैं, नोज़ के थ्रू। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं सबको सब उस ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। देन ब्रेन क्या करता है, उन मैसेज को रीड करता है और फिर आपको जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है। और द ब्रेन रीड्स देयर मैसेज एंड डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड। फिर ब्रेन क्या करता है, उन मैसेज को पढ़ता है और फिर बताता है कि क्या आपने क्या कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जांपल, आवर आइज सेंड पिक्चर ऑफ टी एंड बिस्किट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अस, यानी अगर आपके सामने कप ऑफ टी या बिस्किट पड़े हुए हैं, आपकी आई ने क्या कर दिया, वो इमेज ले लिया। जैसे आप कैमरे के थ्रू इमेज लेते हो, आपकी आई ने उसको कैप्चर किया और वो जो इमेज उसने सेंड कर दिया ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, इस इमेज को देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और फिर आपको
आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, फिर आपको वो बताएगा कि अब आपने क्या करना है, गिव्स डायरेक्शन टू हैंड्स टू पिक देम, आपके वो हाथों को इंस्ट्रक्शंस देगा कि डायरेक्शन के आपने अब उसको उठाएं, कप ऑफ टी को उठाएं, तब आपका हाथ मूव करेगा, उस कप ऑफ टी को उठाएगा एंड ब्रिंग देम क्लोज टू आवर माउथ, फिर वो आपके हैंड को इंस्ट्रक्शन करेगा कि इसको अपने माउथ के करीब लाओ और आप खा लो इसको। तो ये ब्रेन ही सब कुछ कमांड कर रहा होता है। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड स्टार्ट्स गिविंग ऑर्डर्स टू लिप्स, टीथ एंड टंग, फिर फर्दर फिर वो टीथ को मैसेज देगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आपने इसको च्यू करना है, फिर वो स्टमक को करेगा कि आप इसको डाइजेस्ट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो भी ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, सब जो हो रहे होते हैं, वो ब्रेन जो होता है उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, सबको कमांड कर, सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो यही आज का जो टॉपिक था हमारा यही था, जिसमें हमने मेजर बॉडी पार्ट्स जो हम रह गए थे लास्ट लेसन में हमने 3 पढ़े थे, आज के लेसन में 4 वाले कवर कर ली, जिसमें ब्रेन पढ़ा, मसल्स हमने पढ़े, हमने उसके बाद पढ़ा स्टमक के बारे में पढ़ा, उसके बाद सबसे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। तो ये 4 ऑर्गन्स हमने आज के लेसन में पढ़ने थे और आई होप जो हमने आज पढ़ा एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।